समग्र हिंदू सेवा संघ के महिला मोर्चा ने मांस की अवैध दुकानों को बंद कराने को लेकर आज गुड़गांव की सड़कों पर उतरकर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इन दुकानों को बंद कराने की मांग करते हुए आगामी 15 दिनों में फिर जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। उल्लेखनीय है कि समग्र हिंदू सेवा संघ ने गत 22 अगस्त को निगम कमिश्नर गुरुग्राम को ज्ञापन देकर इन मांगों को उठाया था और 15 दिनों में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की घोषणा की थी। इसी कड़ी में आज संघ के महिला मोर्चा के तत्वावधान में अनुमानित 500 महिलाएं और गुरुग्राम के विभिन्न हिस्सों से पुरुष सदर बाजार की फ्री पार्किंग मैदान में एकत्र हुए और रोष व्यक्त करते हुए सभा को समर्थन देने के लिए प्रसिद्ध महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी आचार्य पुरोहित, सेवा संघ के गुरुग्राम अध्यक्ष और मुख्य पुजारी आचार्य जय भगवान शर्मा, आचार्य देवानंद, ईश्वर दत्त और अनेकों साधु संतों के साथ ही आर्य समाज के राष्ट्रीय प्रतिनिधि कन्हैया लाल आर्य और प्रदेश के प्रतिनिधि पदम चंद्र आर्य, छत्तीस बिरादरी के सरपंच नाथू सिंह, सरपंच बार संघ के पूर्व अध्यक्ष आर्य समाज सेवी कुलभूषण भारद्वाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर संचालक वेद प्रकाश मंगला और रिटायर्ड सेशन जज अनिल बिमल और अनेकों धार्मिक और सामाजिक संगठनों के बहुत से प्रतिनिधियों ने सभा स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। जनता में पनप रहे रोष और गुस्से को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल, यातायात पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ ही स्थानीय अभिसूचना इकाई के दर्जनों अधिकारी लगातार आयोजन पर अपनी पैनी निगाह जमाए रहे। प्रशासन को दिए ज्ञापन में इन दुकानों को बंद कराने की मांग करते हुए आगामी 15 दिनों में फिर जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी गई। ये प्रदर्शन यहां से शुरू होकर सदर बाजार होते हुए ट्रंक मार्केट से गुजरते हुए अपना बाजार और वहीं फ्री पार्किंग सदर बाजार पर संपन्न हुआ। मौके की नाजुकता को देखते हुए जुलूस को मिनी सचिवालय जाने की बजाय नायाब तहसीलदार सुशील भारद्वाज ने ट्रंक मार्केट के कॉर्नर पर पहुंचकर उपायुक्त को संबोधित ज्ञापन लिया और जल्द ही निराकरण का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में संस्था के अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश कौशिक, महासचिव राजीव मित्तल, महिला अध्यक्ष रेणु गुप्ता, कृष्ण भारद्वाज, प्रदर्शन संयोजक योगिता कटारिया, राम बहादुर सिंह, अल्पना त्यागी, सुंदरी खत्री, लक्ष्मी यादव, पिंकी सुनीता शर्मा, सोनू हिंदुस्तानी, प्रमिला चाहर, प्रेमलता, संतोष, अनु यादव, दीपक जांगू, वीणा गोराई, सीमा शर्मा, चेतन शर्मा, सुरेश सिंगेलिया, महेंद्र कुमार, राम सज्जन सिंह, करमबीर, विजय त्यागी, जीवन कौशिक, अनुराग कुलश्रेष्ठ, मोहित अग्रवाल, भीम सिंह, सरिता पांडे, साक्षी, पूनम जांगड़ा, नलिनी अग्रवाल, गुड्डी, ममता, पिंकी, पूनम, रोहिल्ला, कैलाश देवी, नरवीर आर्य, दीपा मुदगिल, मोहित कौशिक, पवन, कप्तान सिंह समेत सैकड़ों राष्ट्रभक्त उपस्थित रहे। गुरुग्राम में है और हमारी यहाँ महिला मंडल जो गुरुग्राम का है, इनकी अगुवाई में जो हमारा बहुत प्यारा ये समग्र हिंदू सेवा संघ है, इसका बैनर है और उसमें हमारे प्रबुद्ध लोग यहाँ पर विद्यमान हैं। और आज एक अभियान चला है पूरे गुरुग्राम में, हमारा ये महिला मंडल जाएगा, उसमें शहरों में से होता हुआ और माननीय उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे। उसमें है क्या? उसमें यह है कि जो अवैध रूप से गुरुग्राम में मांस मीट की दुकानें चल रही हैं वो बंद होनी चाहिए और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम भारत देश के रहने वाले लोग हैं, भारत की अपनी संस्कृति है और मानव सृष्टि के लिए कम से कम इस चीज का कहीं स्थान नहीं है। हमें इन चीजों का पहले तो सेवन नहीं करना चाहिए और अगर कहीं सरकार, शासन, प्रशासन में कहीं व्यवस्था है भी सही, तो व्यवस्था के हिसाब से वो चीजें चलनी चाहिए। हालांकि हमारा तो पहले प्रबल विरोध है कि मांस और मदिरा ये जीवन में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर कहीं किसी की व्यवस्था और मजबूरी है, लेकिन व्यवस्था में व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। और उसी के लिए आज महिला मंडल आगे आया है कि यहाँ पर 150 दुकानों को वैध पत्र मिला हुआ है, लेकिन अवैध रूप से हजारों दुकानें हमारे गुरुग्राम में, जो कि गुरुओं का एक शहर कहलाता है, आचार्य द्रोण के नाम से जाना जाता है, वहाँ ये चीजें अवैध रूप से हजारों की संख्या में चल करके हमारे आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे हैं, उनके जीवन में बुरा असर डालते हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं, प्रबल विरोध करते हैं, चीजें बंद होनी चाहिए। आज जो हमारे भाइयों ने ज्ञापन दिया है, इसको मैं उपायुक्त महोदय के मार्फत सीधा सीएम साहब को भेजेंगे जी, और जो भी मांग है इसको बिल्कुल 100% पूरा कराएंगे। गुरुग्राम के अंदर जो अवैध मीट की दुकानें हैं वो बंद हो और आज गुरुग्राम की नारी शक्ति के नेतृत्व में जो हिंदू समग्र सेवा समिति है, उसके आह्वान पर ये हम जागरूक रैली निकाल रहे हैं कि गुरुग्राम में से अवैध मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए और नवरात्रों से पहले बंद होनी चाहिए, वरना ये आंदोलन उग्र रूप धारण ले लेगा और जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये प्रदर्शन जो पुराना अस्पताल की जो पार्किंग है वहां से शुरू हुआ है और सदर बाजार होते हुए वहीं पर जाकर जो है ज्ञापन देने के बाद समाप्त होगा। आपके सामने है, हजारों की संख्या में महिलाएं हैं
जो चाह रही हैं कि गुरुग्राम से अवैध मीट की दुकानें बंद हो और लोग शाकाहार को अपनाएं। गुड़गांव के अंदर जो अवैध दुकानें हैं उन दुकानों के लिए हमने बात करी है। गुड़गांव में बहुत ज्यादा अवैध दुकानें चल रही है, मांस की दुकानें चल रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। खुले में मांस काटा जाता है और पैक दे देते हैं। केवल 125 दुकानें गए थे, बाकी 15,000 दुकानें अवैध हम चाहते हैं बंद किया जाए, क्योंकि इन दुकानों के कारण समाज का हम हिंदू तो अपने सभी लोगों को एक ही बोलना चाहते हैं कि सभी पुनः एक जीवन से आए और मनुष्य जीवन जो है वो बरोबर का जीवन है। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी शाकाहारी बनें और जीवन को बचाएं, जीवन को बचाएं। नगर में 150 के आसपास दुकानें लीगल है, जबकि चल रही हैं 10,000 से ज्यादा। आज का ये सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर प्रशासन इन अवैध मांस की दुकानों को बंद नहीं करा पाता है तो समग्र हिंदू सेवा संघ अपने स्तर पर इन दुकानों को बंद कराएगा, जिसकी जिम्मेदारी सारी जिला प्रशासन की। हाँ जी, हमने 22 अगस्त को ज्ञापन दिया था निगम कमिश्नर जी को। उन्होंने आश्वासन दिया था 15 दिन में हम कार्रवाई करके इसको बंद करा देंगे, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं में रोष है, इसके लिए आज हम सड़क पर उतरे हैं। हमारी पूरी संस्था महिला शक्ति मंच ने ये बेड़ा उठाया है। हमारे जो भी समग्र हिंदू सेवा संघ के सभी सदस्यों के साथ हमारी महिला शक्ति मंच की 250-300 लेडीज आई हुई हैं और इन्होंने ये बेड़ा उठाया। नवरात्रों तक इस दुकान को बंद कराएंगे, तभी हमारे देश में बच्चा बच्चा संस्कारी हो पाएगा। और हर बहन ने ये बेड़ा उठाया हुआ है, नवरात्रों तक इसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि गुड़गांव को गंदा कर दिया है, गुरुग्राम को जो गंदा कर दिया है, हम इसको साफ देखना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यही बोलते हैं कि स्वच्छता अभियान सबसे आगे है और मेरा गुरुग्राम साफ रहना चाहिए। इसकी वजह से हमने आज ये किया है बहनों ने। अवैध मीट की दुकानें बंद। हमारा एक यही रहेगा कि गुड़गांव के अंदर जितनी भी अवैध मीट की दुकानें हैं उन सबको हटाए नगर निगम, और नहीं तो लोगों के अंदर बड़ा जबरदस्त रोष है, उसके लिए सामने फिर परेशानियां खड़ी होंगी। और जितनी भी मीट की दुकानें हैं जिनको लाइसेंस दिया हुआ है वो भी अपने सब सामान को कवर्ड रखें। लोगों की भावनाएं भी उसमें खराब होती हैं, और जो बाहर लटकाते हैं उसके अंदर वो जो मीट है वो हाइजीनिक भी नहीं रहता। मैं यही कहूँगा कि वो शहर को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और शहर के अंदर इतनी गंदगी जिस तरीके से बनी हुई है, लाइसेंस दुकानों के अलावा बाकी सारी दुकानों को बंद किया जाए। ये एक तरीके की आज के दिन नगर निगम को और सरकार को ये चेतावनी दी गई थी इस मंडल की तरफ से। अगर ये नहीं हुआ तो आगे आज का प्रदर्शन, जैसा कि आपको पता होगा, गुड़गांव में 129 लाइसेंस वाली मीट की दुकानें हैं, पर खुली हुई 10,000 से ज़्यादा हैं। तो इन अवैध दुकानों को हम बंद करवाने के लिए प्रदर्शन किया है। इसके लिए हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन भी दिया था, तो प्रशासन हमारे साथ है। ये प्रदर्शन सिविल हॉस्पिटल, पुराना सिविल अस्पताल की पार्किंग से शुरू होकर सिद्धेश्वर स्कूल तक गया था, और इसमें 500 के करीब बहनें थी। मीट की दुकानें ये सब बंद होनी चाहिए, और जो लाइसेंस वाली दुकानें हैं उनके लिए भी एक अलग से जगह निश्चित होके वहाँ पे इनका काम होना चाहिए। जो जिनके पास लाइसेंस है वो जो भी इनके नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको फॉलो नहीं कर रहे, वो उनको